बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर की स्तुति। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सतहु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वैन द्वैन तन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, जंजरे जंजालन पार में, अद्वय अनामय अमल अति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुण्योम सोम पार में, यरु सजिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खरव जासु जो है संतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे आवरण के पार में, सदगुरु करुण कर तर ठहर धर्म ही जावे पार में, सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। जब तक मोह रहेगा तब तक भीषण दुख रहेगा। दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। मोह सकल व्याधीन है कर मूला, सभी व्याधियों का सभी दुखों का मूल जो है मोह है। यह जीवन मरण का चक्कर ही भी मोह है। यह मोह नशा सब सोबन हारा, अदेख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं, जबकि यह दुखदायिनी है। प्रत्येक बुद्धिजीवी तथा साधारण जन के मस्तिष्क में यह बात है, फिर भी मोहग्रस्त होकर के दुख को सहते रहते हैं। दुख से निवृत्ति पाने के लिए मोह त्याग करना अति अनिवार्य है। एक बार भगवान बुद्ध की शिष्या थी विशाखा, उसके पोता की मृत्यु हो गया। वह जो है बाल भींगे फूले और बड़ी उदास रहा करती थी। उसका चेहरा बड़ा मायूस उदासी से परिपूर्ण थी। वह भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार उदास और हताश और खुले बाल भींगे बाल बड़ी दुखी हो रही हो विशाखा शिष्य भद्रे, क्या बात है? वह बोली कि भगवान मेरा पोता जो कि इकलौता था, वह कुल का दीपक था, वह मर गया है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि इस बड़ी नगरी में, तुम्हारे नगरी में श्रीवस्ती श्रावस्ती में
बहुत से पोता पोती हैं। हाँ, क्योंकि तू यदि तुम्हारा ये सभी पोता पोती रहता, 2-4 का रोज मरता, तब तो तू जिंदगी भर इसी प्रकार उदास रहती और उदास रहते रहते अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती। इससे क्या होता? जन्मना और मरना ये तो ईश्वर प्रकृति का यह माया है, खेल है। तो फिर तुम इसमें इतना मोहग्रस्त होकर के इतना दुखी क्यों हो रही हो? भगवान बुद्ध ने उनको यह सुनकर विशाखा की आत्मा कांप उठी। वह उसने कुछ कहते हुए नहीं बना। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो भद्रे, संसार में जितने प्रिय संबंधी होंगे उतने के लिए अपने को दुखी करना पड़ेगा। संसार में 100 संबंधी तो 100 की मृत्यु, रोग वियोग का दुख भी 100 बार, और एक संबंधी तो दुख भी 1 बार। भगवान ने समझाया। भगवान की बात सुन कर के समझ रही विशाखा ने कुछ कहने का उपक्रम किया। तथागत ने कहा, इसमें क्या सोचना समझना है? संसार के संबंध दुख के घर हैं। किसी से ममता ना करो, किसी की अपना मत मानो। सच कहता हूँ विशाखे, फिर तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं रह जाएगा। अर्थात बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ज्ञानी जन शोक नहीं क्या करते। ये जन्मना और मरना। वशिष्ठ मुनि ने भरत को समझा रहे थे। सुनो भरत भाभी प्रबलो, कहें बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ। हे भरत जी, तुम चिंता को छोड़ दो। हानि लाभ और जीवन मरण जस अवजस विधाता के हाथ में। वह बड़ा विलाप कर करके मुनि से निवेदन स्तुति कर रहे थे। भगवान, हे मुनिवर, भैया को कहिए लौट कर करके अपना राज्य को संभाले। तब जो है इतनी विनम्रतापूर्ण उनकी विनती को सुनकर भगवान वशिष्ठ मुनि ने समझाए भरत जी को, हे भरत, हानि लाभ और जीवन मरण तो जस अवजस विधाता के हाथ में। तुम काहे इतना चिंताग्रस्त होते हो? चिंता का परित्याग कर करके तुम अपने कर्म पर दृढ़ रहो। यही तुम्हारा जो है भी परम कर्तव्य है। अतः हम लोगों को यह शरीर धारण करने का प्रमुख कर्तव्य है कि जीवात्मा को जीते जी परमात्मा में मिला दें, अर्थात मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो उन्होंने युक्ति से बताएंगे मुक्ति का, भक्ति का, और भक्ति से तब मुक्ति होगा। सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने संत वाणी में बताए हैं कि जीते जी ही क्या करो, जीते जी ही मुक्ति का व्यवस्था करो, मरने के बाद नहीं। अरे यह तन मोक्ष का साधन है। यह तन जब जल जाएगा, हंसा जब इसका निकल जाएगा, तो मुक्ति कैसे होगा? मरने के समय में जिसका तो चिंतन करेगा, ध्यान जिधर देगा उसी जोनी में चला जाएगा। फिर मुक्ति कहाँ हुआ? इसलिए ये जीते जी ही मुक्ति के बारे में युक्ति जाने सद्गुरु के कृपा से और सद्गुरु के। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, साधु संत महात्मा लोग कहते हैं क्या, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गणवासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जियत कर्म की फांसनो,
काटी, जियत कर्म की फांस न काटी। अमोए मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते है, सो सब झूठी आशा। जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। जीवत ही करो आशा। संत कह गए सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती की जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या दास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन या रति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की। सदगुरु नमः। सदगुरु नमः।